तो यार गाइस पूरे डीमन स्लेयर सीरीज में अगर कोई बेस्ट आर्क है तो नो डाउट वो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क होगा, क्योंकि इसमें कई सारे फाइट्स होती है। इवन कई हशरा भी मर जाते हैं, जिनमें से तुम्हारे फेवरेट हशरा भी इंक्लूड है। बाकी मैं पूरे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क को सिर्फ 4 या फिर 5 पार्ट में लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। तो जैसे कि तुम सब ने डीमन स्लेयर सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि कैसे सारे के सारे हशरा तांजिरो, इनोसुके एंड जेनिस्टो इन्फिनिटी कैसल में एंट्री लेते हैं, और आखिर क्यों जेनिस्टो इतना सीरियस होता है ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब हम तांजिरो को देखते जो कि नीचे गिरने के साथ ही साथ उस पर बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं, लेकिन तांजिरो अपने वाटर ब्रीथिंग से एक ही झटके में उन सबको मार देता है और वाटर हाशिरा ग्यू भी उसकी मदद करता है। अब हम दूसरी तरफ देखते जहाँ पर ओविनाइल पेट ब्रीदिंग से कुछ डीमन को खत्म कर देता है और मिस्टरी से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना, और मिस्टरी ब्लश करते हुए मना कर देते हैं। इसके बाद हम मोइचिरो और ग्योमी को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे होते हैं। जिसके बाद मोइचिरो ग्योमी से पूछता है यहाँ पर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं वो लगभग एक लोअर मून जितने पावरफुल हो गए। तो तुम लोग अब समझ लो कि तांजिरो अब कितना पावरफुल हो चुका है, क्योंकि जब उसने पहली बार किसी लोअर मून से फाइट की थी तो उसे कितनी मुश्किल हुई थी, लेकिन अब देखो तांजिरो एक हशरा लेवल पर पहुंच चुका है। सो बैक टू द टॉपिक। अब मोइचिरो इमोशनल होकर कहता है मुझे आज भी याद है जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब और कोई नहीं बल्कि मास्टर कागाई ने मेरी देखभाल की थी, और मेरे साथ ही नहीं बल्कि जितने भी डीमन स्लेयर क्रॉप के मेंबर है उन सबको मास्टर ने एक जैसा मानते हैं। इसके बाद मोइचिरो रोते हुए गुस्से में कहता है मुजान किबुत्सु जी, तुमने मेरे मास्टर को नहीं बल्कि मेरे सेकंड फादर को मारा है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पावरफुल है, मैं तुम्हें नर्क पहुंचा कर रहूंगा। और फिर हम सिनेमी को देखते हैं जो कि कहीं पर बेटा रो रहा होता है और फिर गुस्से में कहता है मैं मास्टर को नहीं बचा पाया, और फिर उसके पीछे से कुछ डीमंस सानिमी पर अटैक करते हैं, लेकिन सानिमी एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देता है। और अब हम इनोसुके को देखते हैं जो कि कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ पर आ गया है, लेकिन वो बड़ा खुश भी होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस जो होते हैं, क्योंकि इनोसुके के अपने न्यू मूव सारे के सारे डीमन पर ट्राई करना चाहता था। भाई बंदा अपनी अलग ही मजे में है। फिर हम जेनिस्टो को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है, मानो जेनिस्टो को पहले से सब कुछ पता हो। फिर जेनिस्टो कहता है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसके बाद हम इंसेक्ट हाशरा शिनोबु को देखते हैं जिसके पास के रूम में खून की बूंदें आती है, और जब वो दरवाजा खोलती है तब उसे दिखाई देता है अपन मून 2 डोमा। और तभी शिनोबु को याद आता है कि जिस डीमन ने उसकी बहन को मारा था वो अपने सर पे ताज पहनता है और उसकी आंखें रेनबो कलर की है। और फिर शिनोबु समझ जाती है कि उसकी बहन को और कोई नहीं बल्कि अपरमोन 2 डोमो ने मारा था। जिसके बाद शिनोबु को गुस्सा आ जाता है और वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और फिर से हम देखते जेनिस्टो को जो कि रैंडम रूम में एंटर करता है और फिर कहता है मैं जानता हूँ तुम यहीं पर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर आ जाओ। फिर सामने वाले गेट से एक डीमन बाहर आता है ये कहते हुए कि आपने सीनियर से भला कोई ऐसे बात करता है, और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि अपर मून 6 कायगा को होता है जो कि रिसेंटली डीमन बना है। और हाँ, इसको तुमने हाशिरा ट्रेनिंग आपके एपिसोड नंबर 7 में देखा होगा, और किसी वजह से ग्योमी को जेल जाना पड़ा था। और अब कायगा को कहता है तुम अभी भी पहले की तरह डरपोक हो जेनिस्टो। इस बात पर जेनिस्टो कहता है अब कायगा को उसका सीनियर नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। और दूसरी तरफ तांजिरो और ग्यू भाग रहे होते, लेकिन ना जाने कि वो नीचे के फ्लोर बार बार खुल रहे होते और उन दोनों को अलग करने की कोई कोशिश कर रहा था। और तभी एक को आकर कहता है कोचो शिनोबु अपन मन 2 डोमा से लड़ते हुए मारे गई। अब यह सुनकर तुम लोगों को झटका लगेगा कि कैसे भाई कहाँ से मारी गई, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, यह सब हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। अब तांजिरो यह खबर सुनते ही अपने आप को रोने से रोकता है और साथ ही साथ यह नोटिस करता है कि उन कोवों में कुछ पेपर लगे हुए हैं जो कि ब्लड डीमन आर्ट है, और यह कभी डीमन को दिखाई नहीं देते। फिर हम डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर केरिया ओबेयाशी जो कि कागाया ओबेयाशी का बेटा होता है जो कि सिर्फ 8 साल का होता है।
और कागाया ओबेयाशी के मरने के बाद किरे ओबेयाशी बन जाता है डीमन स्लेयर क्रॉप का हेड, और उसके साथ ही उसकी दो बड़ी बहनें भी उसकी मदद करती है। भले ही क्यों ना उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, लेकिन वो बिना इमोशनल हुए अपने काम पर फोकस करता है। बेसिकली ये इन की और डीमन आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कैसल की एक रफ केज बनाते हैं, जिससे कि यह पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में हाशिरा है और किस डायरेक्शन में डीमंस है। और यह लोग उनको की मदद से नोटिफिकेशन देते हैं कि जैसे कि अभी शिनोबी की मौत। और फिर केरिया कहता है हमें अभी भी इन्फिनिटी कैसल का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा कहाँ है यह नहीं पता चला, इसलिए वो सारे कौओं को ऑर्डर देता है कि यह नॉर्थ साइड की तरफ जाए और मैपिंग करने में उसकी मदद करे। और फिर केरिया की बहन कहती है अभी सिर्फ दो ही लोग अपर मून डीमन से लड़ रहे हैं, जो कि है कानाऊ और जेनिस्तो। फिर हम देखते हैं काइगाकू को और जेनिस्तो का बैड एज फेस, जहाँ पर काइगाकू कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसीलिए यह मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जेनिस्तो तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, जिस पर जेनिस्तो बड़े बैड तरीके से कहता है मेरे सीनियर को सबसे कमजोर अपर मून बनकर बहुत खुशी मिल रही है ना। जिसके बाद यह सुनकर काइगाकू बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है क्या यह वही जेनिस्तो है जिसे मैं जानता था। और फिर काइगाकू हंसते हुए कहता है अब तुम पलट के जवाब भी दे सकते हो, लेकिन जेनिस तो मजाक के मूड में नहीं था। और फिर काइगाकू से पूछता है कि क्या वजह थी तुम्हें डीमन बनना पड़ा, क्या तुम्हें पता नहीं तुम जब डीमन स्लेयर बनते हो तब तुम सेल्फिश होने का हक खो देते हो। और फिर जेनिस चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम डीमन नहीं बनते तो आज ग्रैंडपा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। फिर जेनिस तो कहता है उनकी मौत की इतनी दर्दनाक थी तुम्हें पता है। सो मैं तुम्हें बता दूं फॉर्मर अंडर हसीना से सुसाइड किया था बिकॉज उनके ही एक स्टूडेंट अंडर ब्रेथ यूजर ने डीमन बनने का स्वीकार किया था, जो बेसिकली जापानीज में एक टर्म होता है सेपक, जिसमें आप सुसाइड करते हैं पेट में छुरा घोर कर फॉर सम रीजन। और यही चीज उन्होंने भी किया था क्योंकि उनका ही एक स्टूडेंट डीमन बन चुका था। और फिर काइगा को हंसने लगता है और जिनस्तो को कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने उनको सुसाइड करने के लिए नहीं कहा था। और तुम क्या चाहते हो कि मैं जब बात सुनकर रोने लगूं, तो तुम गलतफहमी में जी रहे हो क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मरे या फिर जिए। और उस बुढ़े ने अपना सक्सेसर भी नहीं चुना था, इसका मतलब वो बूढ़ा इतना बेवकूफ था कि वो समझ नहीं पाया मैं बेटर हूँ या फिर तुम। और फिर वो हमेशा मेरी और तुम्हारी कंपेयर करते थे जबकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। और इसीलिए कागाया को कहता है इसलिए बुड्ढा को नॉर्मल डेथ डिजर्व नहीं करता था। अच्छा हुआ कि वो तड़पते तड़पते हुए मरा। और यह बात सुनती जेनुस तो बहुत कृपी तरीके से कहता है तुम एक नंबर के डरपोक हो जिसने मरने की वजह से डीमन बनना तक स्वीकार कर लिया। तुम्हारे जैसा स्टूडेंट पर हर मास्टर को शर्म आना चाहिए, भले ही मुझे थंडर ब्रीडिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यूज करना नहीं आता हो, लेकिन तुम तो थंडर ब्रीडिंग का बेसिक फॉर्म भी नहीं आता है। तब कागाया कहता है तुम मुझे अपने साथ कभी भी मत जोड़ना क्योंकि मैं तुमसे कई ज्यादा गुना ताकतवर हूँ। और तभी कागाया थंडर ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर यूज करता है। कागाया को एक डीमन बन चुका है तो वो थंडर ब्रीदिंग के साथ ही साथ ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर सकता है। और तो इन दोनों को कंबाइन करके अपनी स्पीड और पावर कई हद तक इंक्रीज कर सकता है। और जब कागाया को थंडर ब्रीडिंग का फोर्थ फॉर्म यूज करता है तभी पूरे रूम में ब्लैक कलर की लाइटनिंग फैलने लगती है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जेनुस्तु उसे डॉज नहीं करता। और इतना ही नहीं, इवन वो काइगाकू के गले को भी आधा काट ही देता है। और तभी काइगाकू की फटके हाथ में आ जाता है और काइगाकू समझ जाता है कि जेनुस तो अब एक हाशिरा लेवल पर हो चुका है। और तब काइगाकू को अपने फाश की याद आती है जब वो अपने डीमन स्लेयर की ड्यूटी कर रहा था। तब उसके सामने द मोस्ट पावरफुल अपर मून वन कोकोशिबो सामने आ जाता है और वो कोकोशिबो से रहम की भीख मांगता है और कहता है कुछ भी कर लो लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन काइगाकू के हिसाब से अगर कोई उससे ज्यादा पावरफुल हो तो उसके टल चाटने में कोई शर्म नहीं आती उसे।
इसलिए वो कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है और फिर कोकोशिबो उसका थोड़ा ब्लड दे देता है और कहता है क्योंकि तुम एक व्रत यूजर हो, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन बनोगे और अगर मुजान ने उसे एक्सपेक्ट कर लिया तो तुम एक अपर मून भी बन सकते हो। और फिर कोकोशिबो अपना थोड़ा ब्लड दे देता है उसे और कहता है अगर इसकी एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसे सुनते ही काइगाकू पूरी तरह ब्लड को चाट चाट कर खा जाता है। अब काइगाकू जो कि जेनुसु से थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेनुसु के ऊपर थंडर ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल का इस्तेमाल करता है और फिर जेनुसु उसके अटैक को देखकर समझ जाता है कि उसने कितनी मासूम लोगों की जान ली होगी इस पावर को अचीव करने के लिए। और काइगाकू फिर से इस्तेमाल करता है थंडर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग और जहाँ काइगाकू अपने थंडर ब्रीदिंग का यूज कर रहा था वही जेनुसु अपने सोच में डूबा हुआ था कि कैसे जेनुसु और काइगाकू एक साथ ट्रेनिंग किया करते थे और कुछ गलतियां किया करते थे तो मास्टर उन पर चिल्लाया करते थे और कैसे काइगाकू सारे मुश्किल ट्रेनिंग को कितनी आसानी से कंप्लीट कर दिया करता था। काइगाकू जो कि जेनुसु पर अटैक करे जा रहा था और बोलता है कि कैसा लग रहा है एक अपर मून से मार खाते हुए, लेकिन जेनुसु इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि जेनुसु अपने ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन तभी काइगाकू अपना सबसे पावरफुल अटैक थंडर ब्रीदिंग सिक्स फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग और साथ ही साथ अपना ब्लड डीमन आर्ट भी कंबाइन कर लेता है और जब वे जेनुसु को लगता है तब उसकी बॉडी पूरी तरीके से कट से भर जाती है और वो नीचे गिरने लगता है और फिर ऊपर से काइगाकू चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। बट जेनुसु के दिमाग में अभी भी फ्लैशबैक ही चल रहा था कि कैसे मास्टर जेनेस को कहते हैं कि कुछ सीखो काइगाकू से और मैं तब सोचता था मैं कभी भी एक हशरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन काइगाकू एक हशरा जरूर बन जाएगा। और फिर जेनुसु अपने मास्टर को कहता है सॉरी अब हम दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। फिर जेनुसु अपने आप को संभालता है और एक दीवार पर पैर रखता है। काइगाकू ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। काइगाकू को कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेनुसु को अपने थंडर ब्रीदिंग का सेवन फॉर्म गॉड ऑफ लाइटनिंग यूज करते हुए देख लेता है और फिर काइगाकू का सर धड़ से अलग हो जाता है। यह देखकर काइगाकू कहता है ये फॉर्म मास्टर ने सिर्फ तुम्हें सिखाया क्योंकि मास्टर मुझसे जलते थे। लेकिन तभी जेनुसु कहता है थंडर ब्रीदिंग का सेवन फॉर्म उसने खुद ही इन्वेंट किया है और जेनुसु हमेशा से ही चाहता था यह फॉर्म वो काइगाकू के साथ इस्तेमाल करे ना कि उसके खिलाफ। और फिर दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं जहाँ पर जेनुसु बेहोश होने लगता है। वही दूसरी तरफ काइगाकू को यकीन ही नहीं होता है कि कोई इतना कमजोर भी उसे मार सकता है एक अपर मून को। लेकिन तभी वो खुश भी हो जाता है क्योंकि जेनुसु भी उसके साथ नीचे गिर रहा था। लेकिन एंड मोमेंट में एंट्री होती है योशिरो की और वो आते ही कहता है काइगाकू कि तुम बिना दोस्तों के हमेशा अकेले ही मरोगे। और काइगाकू को आखिर समय पर यह सुनते ही वो पूरे शौक में चला जाता है और फिर योशिरो जेनुसु को बचा लेता है। लेकिन फिर भी जेनुसु बेहोश होता है और जेनुसु की आंखें खुलती है एक हरे भरे गार्डन में जहाँ पर रेड स्पाइडर लिली फैली हुई होती है और एक रेन के आगे उसके मास्टर खड़े होते हैं। और फिर जेनुसु कहता है जब काइगाकू डीमन बन रहा था तब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी लेकिन मैं उसके साथ नहीं था। यह सब मेरी गलती है कि मैं काइगाकू को डीमन बनने से बचा नहीं पाया और आपकी मौत भी हो गई। मैं हमेशा से ही आपकी तरह एक हशरा बनना चाहता था लेकिन मैं कोई काम का नहीं हूँ। जेनुसु ये कहते ही रोने लगता है लेकिन तभी मास्टर की आंखें भर जाती है और कहते जेनुसु तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी ब्राइड हो। और आखिर जेनुसु की आंखें खुलती है रियल वर्ल्ड में जहाँ पर सारे के सारे डीमन स्लेयर क्रॉप के मेंबर उसकी मदद कर रहे थे और फिर ये बैटल खत्म हो जाती है। आप दूसरी तरफ तांजिरो और ग्यूक को देखते जो कि भाग रहे होते और छोटे मोटे डीमन को मार रहे होते लेकिन तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है और ग्यूक कहता है तांजिरो संभल कर, कुछ ताकत और हमारे तरफ आ
आ रहा है और ऊपर सीलिंग को तोड़ते हुए अपर मून 3 आकाजा सामने आ जाता है और तांजिरो को देखकर कहता है लॉन्ग टाइम लिविंग। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा कमजोर इंसान इतनी देर तक जिंदा रहेगा। और अब शुरू होने वाली है पूरी डीमन स्लेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइट, आकाजा वर्सेस ग्लूमी और तांजिरो। सो इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी चैनल पे न्यू आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई भी दिक्कत आई हो वीडियो में वॉइस में तो प्लीज यार कमेंट कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि ये दिक्कत आपको अगली वीडियो में नहीं आए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में।